हाय गाइस, वेलकम अगेन माई सेल्फ माउली उर्फ अतरंगी डॉक्टर। अतरंगी इसलिए क्योंकि इस कोरोना की वजह से सारी ज़िंदगी अतरंगी सतरंगी मौसम भी हो गई। फिर छोड़िए, आज मैंने अभी एक वीडियो बनाया है। जैसे कि आपको पता है, मैं फिलीपींस में एमबीबीएस करता हूँ। तो अभी कॉलेज में हमको पढ़ाया कि अगर आप डॉक्टर बन गए और आपके क्लिनिक में कोई ओल्डर पेशेंट आता है, जेस्ट पेशेंट जिसको बोलते हैं अपन, तो उनका एग्जामिनेशन कैसा करना चाहिए, उनको कौन से क्वेश्चन पूछने चाहिए, ये सब उन्होंने पढ़ाया। और फिर बताया कि भाई घर जाओ, मतलब क्लास होने के बाद बुक में देखो और एक हाउस होल्ड पर्सन को लेके वीडियो बनाओ और मुझको भेजो। तो उसके वजह से मैंने एक वीडियो बनाया है। पता नहीं क्यों मेरे को लगा थोड़ा कॉमेडी वीडियो बन गया है, क्योंकि मैंने उसमें हिंदी बोला है। तो जब मैं फिलीपींस में गया उस टाइम से हिंदी में मराठी मिक्स हो रही है, मराठी में हिंदी मिक्स हो रही है, और कभी कभी इंग्लिश में दोनों मिक्स हो रही है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे। कभी कभी टीचर ने पूछा कि सीरियस सिचुएशन एकदम, कि मुझे ये बताओ। मैं बता रहा हूँ ये इसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से वो हो रहा है, ऐसे सीधा सीधा बोल देता मैं हिंदी में। और साला सारा सब अपने लोग तो हक देते हर जगह, तो सारे क्लासमेट्स हक देते थे और पूरा सीरियस सिचुएशन एकदम कॉमेडी सिचुएशन में बदल जाता था। तो खैर छोड़िए उसको। मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें भी ऐसे कुछ वर्ड यूज़ किए होंगे, तो अगर आपको हंसी आए तो हंस लेना, अच्छी बात है। अगर कुछ चीज़ें गलत की है तो मैं स्टूडेंट हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, इसलिए गलत की होगी। अगर आपको लगा बहुत बुरा लगा, अगर मतलब आप कुछ गलतियाँ हुई, आपको बुरा लगा तो ठीक है। और अगर कुछ गलती होने के बाद ज़्यादा ही बुरा लगा आपको, तो आपके लिए एक सोल्यूशन है। थोड़ा कान के पास मोबाइल लेके जाइए, भाड़ में जाओ। हाँ, तो स्टूडेंट हूँ, अगर आपको ज़्यादा ही बुरा लगे तो भाड़ में जाओ, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। तो आप इसके बाद ये वीडियो देख सकते हो और अपना समझ के लाइक और सब्सक्राइब कर देना, इतनी बस। नमस्कार, मेरा नाम माहौल है, आपका नाम क्या है? हमारा नाम मारुति है। अच्छा ठीक है, तो बताइए आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ मैं आज? कुछ में रेगुलर चेकअप के लिए आए हैं आपके पास। अच्छा ठीक है, रेगुलर चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि फ्यूचर के कुछ रिस्क होते हैं तो वो अवॉइड करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, आपको उसके जवाब देना है। देंगे सर, जवाब देंगे। अच्छा ठीक है, तो आपकी फैमिली वगैरह कैसे है, सब ठीक है? सब फैमिली वगैरह सब एकदम ठीक है, नंबर 1 है। तो आपको मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब जैसे कि आप डेली एक्टिविटीज करते हैं, कभी टीवी देखने के लिए या फिर अखबार वगैरह पढ़ने के लिए आपका कुछ आंखों का कुछ प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे परिवार में। बहुत बढ़िया। मैं आपको एक लेटर कार्ड दूंगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये लेटर कार्ड लीजिए और यहाँ पे ऐसा हाँ पढ़िए, लास्ट वाला लाइन पढ़िए। LFODRCT। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं आपका हियरिंग आप कैसे सुनने का टेस्ट लूंगा, आपको बताएं आप आवाज सुन सकते हैं या नहीं। आ रहा है आवाज, आ रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद आपको मैं 3 लेटर बताऊंगा, मतलब 3 शब्द बताऊंगा, आपको फिर से 1 मिनट के बाद मुझे सुनाना है। किताब, पेंसिल और पेन। 1 मिनट के बाद आपको मैं पूछूंगा तो आपको मुझे बताना है। ठीक है, बताइए मुझे। किताब, पेंसिल और पेन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी आपको इधर से उठना है और 20 पैदल चल के टर्न होके फिर से आके बैठना है। धीरे जाइए। बहुत बढ़िया। तो अगला सवाल है, आपको ऐसे रिसेंटली कभी पिछले साल कभी पेशाब का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, भूल गए, ऐसा कुछ हुआ है कभी? कोई अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है पेशेंट को। बहुत बढ़िया। या फिर मतलब प्रयास करने के बावजूद या फिर प्रयास न करते हुए भी कभी आपका वजन कुछ घटा है? नहीं, वजन कुछ घटा नहीं अभी तक। बहुत बढ़िया। तो इसके बाद मैं आपको एक सवाल पूछने वाला, जैसे कि जो मतलब आपके एज जो लोग होते हैं उनमें डिप्रेशन या फिर टेंशन की प्रॉब्लम होती है, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, डिप्रेशन या टेंशन वगैरह? कभी तो घर में टेंशन वगैरह आता है, थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, वो तो होता ही है। तो जैसे कि आप
एक आपका एज 55 है, 60 के अराउंड आपका एज है, तो ऐसा कुछ बाइसाइकिल मतलब साइकिल वगैरह चलाना, दौड़ना वगैरह ऐसा कुछ करते हैं आप? कभी तो करते, पर वैसा कुछ जरूरत नहीं है ज्यादा। अच्छा ठीक है। तो आप ऐसे कुछ मतलब कभी बाहर जाना होगा, किराना वगैरह सामान खरीदना, कपड़े खरीदना, तो ऐसा आप जाते हो कभी? कभी तो वे खाने को जाते हैं। जैसे कि हार्ड वर्क होता है कुछ, तो फ्लोर वगैरह साफ करना, विंडोज वगैरह, वैसा कुछ करते हो आप? हार्ड वर्क नहीं करते। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। अगर मतलब आपको कहीं जाना है पर वो बहुत दूर है, आपके वॉकिंग डिस्टेंस की कैपेसिटी के बाहर होगा, तो आप ऐसे बहुत दूर चल के जाते हैं? नहीं जाते कहाँ। अच्छी बात है। और आप नहाते कैसे, मतलब शॉवर से नहाते हैं या फिर टब वगैरह यूज करते हो? नहीं, शावर से नहाते। अच्छा ठीक है। जो आप अपने आप ही जो कपड़े पहने हो, पहनने के टाइम आपको किसी की मदद नहीं पड़ती, या खुद पहनते हो, खुद शूज वगैरह पहनते हो? नहीं, कपड़े पहनते हो खुद, किसी मदद नहीं लेते, हम खुद का खुद पहनते, खुद का खुद बटन लगाते, सब करते खुद का खुद ही। अच्छी बात है। चलो ठीक है, इसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। आपके जो आंसर थे वो मैंने नोट करके लिए। अब फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। तो आपके क्वेश्चन आंसरिंग अब हो गए। इसके बाद हम वाइटल साइंस लेंगे और आपके फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे। चलेगा? तो पहले हम आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको मेरे फोन पर नोट कर लूँगा, फिर आपको बताऊँगा। क्या आपको करेंगे? ब्लड प्रेशर एकदम ओके है। इसके बाद आपका ऑक्सीमीटर चेक करेंगे। ठीक, ओके। फर्स्ट रेट भी ठीक है। इसके बाद आप रिलैक्स बैठिए और 1 मिनट की आपकी ब्रीदिंग रेट और रेस्पिरेट रेट में चेक करूंगा।
इसके बाद आपका स्किन एग्जामिनेशन करेंगे। क्या आप आपके दोनों हाथ मुझे दिखाओगे? ठीक है। तो इसके बाद आप हेड नेक एग्जामिनेशन करेंगे आपका। मेरे फिंगर को फॉलो करिए। ठीक है। जिस साइड में हाथ हिलाता है उस साइड को आप बोर्ड से साइन कर, आपके बोर्ड से साइन कर दीजिए। ओके। ये कानों का चेकअप करेंगे। आपके हाथ दिखाइए। जी बाहर निकालिए। राइट साइड घुमाइए उसको, लेफ्ट साइड, ऊपर। ठीक है। हाथ कीजिए। जी बाहर निकालिए। इसके बाद चेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे आप। श्वास लीजिए। श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, 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 छोड़िए। यहाँ पे आपको कुछ गांठ वगैरह है क्या? हरनी है आपको कुछ? ठीक।
अभी नी रिफ्लेक्स चेक करेंगे।